सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज हम एक और वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे मैकेनिक्स न्यूमेरिकल्स के जो वो हैं सीरीज़ है, इसे एंड किया जाए। एंड तो क्या ही करेंगे यार, अभी तो हमें आगे चलना है काफ़ी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा मैं आपको कोलिशन के बारे में बता देता हूँ। सॉरी, कोलिशन क्या, एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कोलिशन का भी थोड़ा सा बता दूँगा। बट सबसे पहले न्यूमेरिकल का थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, वही जो पिछली वीडियो में हमने टेंशन के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर न्यूमेरिकल किए थे, उसी को ही आज कंटिन्यू करेंगे। आपको कंपोनेंट्स और फोर्सेस का डायरेक्शन का आइडिया अच्छे से होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। नो इश्यूज़, अभी तो स्टार्टिंग है तभी थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मेरी साइड से मैं पढ़ा दूंगा। आपकी साइड से आपको क्या करना है, या तो यहाँ से देख के नोट्स बना लो, क्वेश्चंस कॉपी कर लो, और सेकेंडली एक बुक खरीद लो। ठीक है, बुक से देख के आप क्वेश्चंस क्या करो। अगर तुम 11th-12th में अच्छे से पढ़े हो ना, तो तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकेस आपका कोई बेस क्लियर नहीं था उतने अच्छे से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे अभी भी वीडियो थे, या तो वहाँ से देख के समझ लो, या तो यहाँ से देख के समझ लो, या तो फिर बेस्ट फ्रेंड बुक्स वहाँ से देख के समझ लो। उससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। बुक्स जितना अच्छा समझा सकती हैं, उससे अच्छा कोई नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे मेन आइडिया यार कंपोनेंट्स और फोर्सेस का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए इसी गेट वाली बुक से न्यूमेरिकल लाया हूँ, जो पिछली बार था। ठीक है, a rigid ball of 800 Newton is suspended with the help of a string. The ball is pulled by a horizontal force F such that the string makes an angle 30 degree with the vertical. The magnitude of force F. इसमें तो आंसर भी नहीं है यार। चलो स्टार्ट करते हैं। ME थ्योरी ऑफ मशीन्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वो तो हम हर बार करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक सेकेंड मैं पहले इसे अच्छे से सेट कर दूं। आपको अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं? ओके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि एक ऐसे सपोर्ट, यार आज के, ठीक है, ऐसे करके एक सपोर्ट बना रखा है, और यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है ये हिंज्ड सपोर्ट है। हिंज का मतलब पता है क्या होता है? अगर वो पढ़ा होगा तुमने, हिंज मतलब एक पॉइंट से जुड़ा हुआ। अगर तुमने वो पढ़ा होगा ना, क्या कहते हैं उसे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो तुम्हें पता होगा। नहीं पढ़ा होगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमें ये बोला है, तो फोर्स बताओ कैसे लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा? अच्छा, इस बॉल का वेट है 100 न्यूटन। ठीक है, ये जो नीचे इस पे लग रहा है ये है 100 न्यूटन। तो हमें क्या करना है बताओ, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट इज फोर्स? ठीक है, इसमें देखो सबसे इजी बात, या तो तुम दो चीज़ें कर सकते हो। इसे एक बार लामिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लामिस थ्योरम कैसे, ये तुम्हें 30 डिग्री गिवन है, देखो ये ऐसे ऐसे है ना, 30 डिग्री ये गिवन है, ये 90 दे रखा है, 90 हो जाएगा, ऑब्वियसली 90 होगा, तो ये कितना आ गया 60। ठीक है, और इसमें क्या लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स इसमें ऐसे लग रहा है, एक फोर्स इसमें ऐसे लग रहा है, बस बात ख़त्म यार, ज़िंदगी स्वर्ग है। ठीक है, ये जो फोर्स है ये जो 90 हो जाएगा, और 60, तो ये कितना हो जाएगा 120, बस। और ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अब अगर मैं इसे मान लूँ, ये जो फोर्स था इसे मैं मान लूँ F1, नहीं इसे T मान लेते, चलो T, ये तो F है, ये W है, तो ये जो हमारा है ना, अलग अलग नाम से डोनेट करूँगा तो तुम्हें पता चला TFW। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये भी T है, ये F है, ये W है। ठीक है, तो अब हम अप्लाइंग लामिस थ्योरम क्या करेंगे, T1 बाय साइन ऑफ दो, T1 बाय साइन ऑफ इन दोनों के बीच का साइन 90 इज इक्वल टू T2 बाय, ओ सॉरी T2 नहीं, इज इक्वल टू T1 बाय F अपॉन साइन ऑफ इन दोनों वेक्टर का। इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या बन रहा है, ये देखो साइन 90 प्लस 30। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तुम्हें इस बाउंड्री को नहीं देखना, ये जो लाइन है इसे नहीं देखना। ठीक है, इनको छोड़ के ये तो बाकी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो होगा तीसरे के बराबर, यानी कि F अपॉन में साइन 90 प्लस 60 साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू W अपॉन में साइन ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
हमें क्या करना है, हमें कुछ पता है, हाँ हमें W का पता है, तो हम एक बार इसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे, इसको एक बार इसके साथ देख लेते करके। तो क्या आएगा भाई, T1/sin 90, sin 90 तो 1 होते लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू W हमें क्या दे रखा है 100 न्यूटन, तो इज इक्वल टू 100 अपॉन में साइन ऑफ 120। यार साइन ऑफ 120 क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू 100/sin 120, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। T1 इज इक्वल टू 100/sin 120, ये हमारा पहला आंसर आ गया, T1 यानी कि ये। अब F/sin 150 इज इक्वल टू W/sin 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये जो sin 150 है ये यहाँ आ जाएगा sin 150, बस सिंपल है यार, ठीक है। एक बार इन दोनों को एक बार इक्वेट किया, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक बार इक्वेट किया, इसको एक बार इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इक्वेट किया, एज सिंपल एज दैट, दोनों को एक साथ इक्वेट किया, आंसर आ गया, ठीक है। और तुम्हें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये तो एक तरीका था इसे लामिस थ्योरम से सॉल्व करने का। अभी अगर मैं दूसरा मेथड तुम्हें बताऊँ तो, एक सेकेंड, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। ये तो एक तरीका था इसे सॉल्व करने का। अभी अगर मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताऊं तो, ठीक है, ये तो लामिस थ्योरम से हो गया। अब इसका आंसर निकाल लेना यार, साइन 150 120 की वैल्यू डाल के निकाल लेना। अब ये था थोड़ा सा बड़ा तरीका, यार डिपेंड करता है बड़ा छोटा क्या, जो तुम्हें आसान लगे वो करो, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, जो दिमाग में एक बार बैठ गया। ये उनके लिए था जिन्हें कंपोनेंट्स थोड़े क्या लगते हैं, टफ लगते हैं। बट अब अगर मैं बात करूं यूजिंग कंपोनेंट्स, देखो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम में एक लग रहा है ये 100 न्यूटन W, मैं W लिख रहा हूँ, एक लग रहा है ये F, अब एक लग रहा है ये T, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो मुझे गिवन है ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, टी का इस साइड कंपोनेंट टी कॉस थीटा, यानी कि जो हमारा ये वाला कंपोनेंट होगा वो टी कॉस, ठीक है। यार बीच में ना वीडियो रुक रही है, थोड़ी पॉज हो रही है बार बार, तो उसके लिए कुछ यार वो मत करना, अभी पता नहीं क्यों हो रही है। देखो मैं तुम्हें दोबारा से एक और बार समझा देता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे वीडियो पॉज हुई थी, तो मैं एक और बार समझा देता हूँ। ये कंपोनेंट है, यूजिंग कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चला कब पॉज हो गई, मैं तो वीडियो बना रहा था, फिर मैंने पीछे देखा व्यू सही आ रहा है कि नहीं, तब पता चला ओ ये तो चल ही नहीं रही। अच्छा हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम ना बॉल का W लग रहा है, और क्या लग रहा है इसमें, फोर्स ये लग रहा है, एक टी फोर्स यहाँ से लग रहा है। इस टी फोर्स के हमारे दो कंपोनेंट होंगे, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक होगा ये टी का वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा क्या, जबकि थीटा तो में ये गिवन है, ध्यान से देखना, ये है ना, ये टी है, तो टी का ये देखो इसका नाम तो टी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थीटा के साथ वाला जो है वो हो जाएगा तुम्हारा टी कॉस थीटा, ठीक है। ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये सामने वाला टी के इसके साइड वाला क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। जो 90 टी का जो 90 माइनस थीटा के साथ जो एंगल बनता है वो हो जाता है तुम्हारा टी साइन थीटा, जो वर्टिकल के साथ बनता है टी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल वाला टी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा टी कॉस थीटा हो जाएगा जो थीटा के साथ बनेगा, जो 90 माइनस थीटा के साथ बनेगा वो टी साइन थीटा। तो टी हॉरिजॉन्टल हमारा क्या नाम आ गया, टी कॉस थीटा, टी वर्टिकल क्या नाम आ गया मेरा, टी साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यार, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, मुझे बस इक्वेट करना है। अच्छा थीटा है कितना 30 डिग्री, थीटा इज नथिंग बट 30 डिग्री, सही किया है नहीं किया है, ये देखो टी कॉस थीटा ये है ना, ऊपर वाली लाइन है वर्टिकल लाइन है, तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा क्यों लिख दिया, टी कॉस थीटा ये होगा टी साइन थीटा,
अब बस दिमाग लगाओ और इक्वेट करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो वर्टिकल 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 फोर्स वर्टिकल से इक्वेट होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल से इक्वेट होगा। कैसे करेंगे? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, टी इंटू में कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो टी कितना आ गया हमारा 2W/√3, और डब्ल्यू हमारा है क्या 100 न्यूटन। तो 2 इंटू में 100, √3 की वैल्यू 1.73, पॉइंट हटाओ, इंटू में 100, तो ये कितना आ गया 2 इंटू में 10⁴/173 इज इक्वल टू टी, ये आ गया। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो गया, हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। टी एच इज इक्वल टू एफ, यानी कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। टी की वैल्यू पता चल गई, 2 इंटू 10⁴/173 इंटू में साइन थीटा साइन 30 ना 1/2 इज इक्वल टू एफ। तो व्हाट इज एफ? एफ इज 10⁴/173, 10⁴ यानी कि 10,000, ठीक है ना। तो उसको देख के हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस यार अब तो समझ आ गया, अब इससे ज़्यादा डिटेल और क्या सॉल्यूशन बताऊँ, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। देखो टी का हमारा क्या किया, हमने दो कंपोनेंट निकाले। हमें पता है फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी बॉडी नहीं बॉडी डायग्राम। तो ये जो बॉल है इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा है, ये 30 है, ये तो एक तो लामिस थ्योरम बता दिया, जिसे एंगल वेंगल के चक्कर नहीं, एंगल के चक्कर में तो पढ़ना ही पड़ेगा, खैर जिससे ज़्यादा कंपोनेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना, वो लामिस थ्योरम लगाओ, जिसे पढ़ना है वो देख लो, ये इजी वे रहता है, ठीक है। तो ये टी है, ये स्लांट में है, तो स्लांट वाला जो कंपोनेंट है उसके दो कंपोनेंट होंगे ही होंगे। एक तो ये टी कॉस थीटा हो गया, एक ये टी साइन थीटा, वो मैंने अभी तुम्हें बता दिया। जिसके साथ हमारा मेन कंपोनेंट जो जिसके साथ थीटा बना रहा है, जिस लाइन के साथ थीटा वाला एंगल होगा टी कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा माने टी साइन थीटा, यहाँ पे बनाया था जब वीडियो बंद हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद ये हमने ये हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल वाले सॉल्व किए, हॉरिजॉन्टल वाले सॉल्व किए। इनको सॉल्व करते हुए टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 100। तो टी कॉस थीटा को 100 की इक्वल रखा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वांटिटी नोन है और कॉस थीटा भी हमें नोन है, 30 डिग्री है ना थीटा, तो टी इंटू में √3/2 इज इक्वल टू 100, टी आ जाएगा, उस टी को यहाँ डाल दिया, फिर एफ निकल आया, बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे करके इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। अब दोनों से करके देख लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ये गेट का क्वेश्चन था, ठीक है, इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे तो यार तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आएगा, ठीक है, उसमें भी मैकेनिक्स लगेगी। उसमें पता क्या तुम्हारे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। देखो हिंट क्या, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये एक रॉड है, बहुत तरह के लोड होते हैं, एक तो यू डी एल बी डी एल। यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन पे ऐसे करके फोर्स लग रहा होगा। एक पॉइंट फोर्स ऐसे लग रहा होगा 2 किलो न्यूटन का, ठीक है। एक एग्जाम्पल ऐसे ले लो। एक और होता है ये ऐसे करके यूडीएल होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि कांस्टेंट लोड, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये यहाँ से ऐसे करके फोर्स लग रहा है, ये इन पे फोर्स लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। तब कैसे कैसे करोगे, ठीक है। एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक किताब खरीद लो, या तो तुम खरीद लो इसकी न्यूमेरिकल देखो मैंने कौन सी खरीदी थी, मैंने तो वो खरीदी है, क्या कहते हैं, येलो कलर की किताब है, गेरे, ठीक है, पूरा नाम ही नहीं याद, ये थॉमसन एंड गेरे ऐसे कुछ बुक है, गेरे खरीदी है। और इसकी एस एस रतन उतनी कुछ मुझे स्पेशल लगी नहीं, बट गेरे बहुत डिटेल्ड में अच्छी बुक है। सेंजल एंड बोल्स भी सुना है मैंने किसी से, सेंजल एंड बोल्स, ये काफ़ी अच्छी किताब है सोम के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये खरीद सकते हो अगर चाहिए तो, ठीक है, अगर चाहिए तो, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार ये बहुत महंगी किताबें हैं, ठीक है। ये 100-200 रुपये में नहीं आती, कम से कम 500-600 रुपये में आती है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ई बुक खरीद के पढ़ लो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक कटोरा है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉल रसगुल्ला है, ठीक है। अ पॉइंट मास एम रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड स्लाइड्स डाउन अ स्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर ऑफ अ हाइट h shown below। क्या बताना है, द सर्फेस ऑफ द बॉल इज स्मूथ एंड नो फ्रिक्शन इज अलाउड, ओके, द वेलोसिटी ऑफ द मास एट द बॉटम। अच्छा हमें क्या बताना है, अब दोबारा तो नहीं रुक गई, हाँ
यार 8 मिनट पे ना ये वीडियो अपने आप रुक जाती है, ठीक है। तो 7 मिनट तो, हाँ अभी एक और चलने वाली है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक और मिनट बाद। चलो मैं कोई बात नहीं, मैं देखता रहूँगा। ये बॉल की जो हाइट है एकदम सरफेस से, ठीक है, ये है h और ये है रेडियस r। तो हमें बताना है बिल्कुल इस पॉइंट पे, पॉइंट C पे, इसकी वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितनी होगी। वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट C कितनी होगी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यार, रुक जाओ, 29 सेकंड रहते हैं उसका वीडियो बोला, कोई बात नहीं। अच्छा देखो देखो, एट द प्रेजेंट स्टेट बॉल है ए फेज पे, एनर्जी ऑफ द बॉल एट ए, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी लगेगी तुम्हारी। एनर्जी एट पोजीशन बॉल ए, एनर्जी ऑफ द बॉल एट पोजीशन ए, ठीक है। रुक जाओ, एनर्जी ऑफ द बॉल एट पोजीशन ए, खुद सोच के बताओ क्या होगा। अभी ये हाइट है, तो हाइट पे कौन सी एनर्जी लगती है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा mgh, ठीक है। अब जैसे ही पॉइंट ए से मूव करेगी, ठीक है, जैसे ही पॉइंट ए से मूव करेगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी एट पॉइंट ए से हटने के बाद, ए से हटने के बाद हाफ mv²। अब दोनों को इक्वेट कर दो। क्यों यार, जब हाइट पे है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी चीज़ को हाइट से फेंकोगे पोटेंशियल एनर्जी, जब हाइट में नहीं रहेगी फिर काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। v² क्या आ गया, 2gh। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ओह h तो ये होगा बस। हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, ये गेट में आ रखा था। हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर डाल दिया बस, और क्या है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दो। अब जो ये क्वेश्चन होगा, ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड, इसमें तो g का भी रोल लगेगा। अच्छा यार कोलिजन के भी क्वेश्चन है। अच्छा सबसे पहले ये कर लो यार, लामिस थ्योरम का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक है। इसमें क्या, इफ पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी ए। इसमें तो गेट 2006 में आया यार, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। देखो रुक जाओ, थोड़ा सा ना अटक जाता है यार, इतनी खास बात नहीं है। ये जो हमें गिवन है, बॉल का जो वेट है 600 न्यूटन, ठीक है। ये है हमारा TAB, टेंशन इन द रॉड AB, ये हमारा टेंशन इन द रॉड AC, ठीक है। और ये जो एंगल है $60 30 डिग्री। अब मुझे बताओ कि TAB और TAC क्या क्या होगा। What will be TAB and TAC? TAB क्या होगा, TAC क्या होगा। देखो हिंट दे देता हूँ, लामिस थ्योरम यूज़ करो, यूज़ लामिस थ्योरम। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है यार, ठीक है। ये करो, एक बार दिमाग लगाओ, लामिस थ्योरम का यूज़ करके अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैसे करोगे बताओ। देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें, ये एंगल कितना हो जाएगा, लाल से किया तो लाल से ही सारे एंगल मार्क करेंगे। ये एंगल हो जाएगा 90, ये एंगल हो जाएगा 90। बस अब TAB अपॉन में साइन ऑफ 90 + 30, साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू TAC। सबसे पहले तो कॉम्पोनेंट से लिख लो, अपॉन में साइन ऑफ 90 + 60, ये वेक्टर अपॉन में बाकी दो के बीच का एंगल साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू 600 अपॉन में ये हाँ ये वाला एंगल कितना होगा,
टी ए बी और टी ए सी के बीच में देखो ये पूरा क्या होता है 180 डिग्री, ये ओ सी, ये जो ओ सी कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है ना, ये पूरा कंप्लीट 180 डिग्री होता है। तो क्या होगा 60, इसे अभी x मान रहा हूँ मैं, 60 प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया 90, तो क्या हो गया बाई 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब जिसे निकालना निकाल लो यार। अब और क्या हो जाएगा, ठीक है, टी ए बी क्या हो जाएगा मेरा, देखो टी ए बी, एक तो पेंसिल इतने बने ये बदलने पड़ते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टी ए बी बाय साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 600 बाय साइन 90 डिग्री। तो टी ए बी क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, 600 इंटू में साइन ऑफ 120, ठीक है, ये निकल गया टी ए बी। टी ए सी क्या हो जाएगा बाय साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू 600 बाय साइन 90 डिग्री। तो टी ए सी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यार, क्रॉस मल्टीप्लाई 600 इंटू में साइन ऑफ 150 डिग्री, बस हो गया सॉल्व। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है यार। देखो 5 मिनट 34 सेकंड हो गए हैं, कभी भी वीडियो नहीं 8 मिनट से पहले तो बंद नहीं होने वाली, ठीक है, तो मेरे को ज़रा चौकन्ना रहना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए बार बार मुझे ना फ़ोन को देखना ही पड़ेगा यार, ना चाहते हुए भी देखना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, कभी वीडियो बंद हो जाती है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, टी ए बी और टी ए सी हमें पता चल गया। अब बस यही तो निकालना था, निकाल लो। 600 इंटू में साइन 120 साइन 150 क्या होता है, ये तो पता होगा यार तुम्हें, मेरे को अभी थोड़ा भूल गया, साइन 150 क्या 120 -1 होता है शायद से, या कुछ भी होता है, मुझे ऑप्शन नहीं दे रखे इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन। अभी चलते हैं आगे। मुझे नहीं लगता भाई इसमें एनर्जी का हमारा वो हो पाएगा, कोई बात नहीं, अगला पूरा एनर्जी हम उसे कवर कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, तो मैंने तुम्हें कोलिजन पे कराया नहीं है, नहीं तो इतने अच्छे अच्छे कोलिजन के क्वेश्चन है ना इधर। अच्छा ये आया है एक गेट में, काफ़ी अच्छा सवाल है, नहीं अच्छा हाँ ठीक ठाक है। थीटा है, a block of mass m is released from point P okay on a rough inclined plane with inclination theta as shown in the figure. The coefficient of friction is nu. अच्छा if nu is less than tan theta, सारे पॉइंट लिख देते हैं, nu is less than tan theta, okay, then the time taken by the block to reach the point Q on the inclined plane, अच्छा तो रीच द पॉइंट Q ऑन द इंक्लाइन प्लेन, और पी क्यू हमें क्या दे रखा है S, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू S। तो हमें टाइम बताना है, हमें यार क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल है थीटा, एक ब्लॉक है उसके ऊपर रखा हुआ, P पॉइंट पे है, और जब तक ये, और फ्रिक्शन जो है वो थोड़ी कम है, ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन कम है तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक है नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है, तो जब ये फ्रिक्शन की कमी की वजह से ये नीचे स्लाइड करेगा, क्यू पॉइंट तक आएगा, तो हमें ये बताना क्यू से पी से क्यू तक का डिस्टेंस है एस, ठीक है। आई होप यार ये वीडियो अपने आप बंद हो गई थी ना, तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा तो आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये एक इंक्लाइन प्लेन पे है जो एक एंगल थीटा पे है, ठीक है, न्यू हमें टेन थीटा से कम, न्यू होता है हमारा फ्रिक्शन, टेन थीटा हो गया इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल मतलब ये वाला थीटा, इसका टेन थीटा, और न्यू होता है हमारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, तो ये होता है हमारा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। अच्छा थीटा होता है हमारा इंक्लिनेशन एंगल, ब्लॉक ऑफ द मास m गिवन है हमें, हमें बोला जब से पॉइंट q से p से q तक आएगा और डिस्टेंस इसका p से q तक का s दे रखा है, तो हमें टाइम बताना है। ब्लॉक को p पॉइंट से छोड़ा, ये पॉइंट q तक आएगा, तो p से q तक ही आएगा, तो इसका टाइम बताना कितनी देर में आएगा, ठीक है, बस
और पी से क्यू डिस्टेंस दे रखा है एस इन दो पॉइंटों के बीच में, तो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सॉल्व कैसे करेंगे इसे? देखो बहुत आसान है। इसे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसके कंपोनेंट डिसाइड कर लो। ठीक है, इतना समझ आएगा। सबसे नीचे होगा एम जी, दोबारा बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये देखो हमें क्या बोल रखा है, एक वेज है, ठीक है, अगर इसका मास एम जी है, इसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है आर, तो हमें ये बताना है, इसके सबसे पहले कंपोनेंट डिसाइड करो। मैंने तुम्हें बताया था जहाँ पे ढलान होती है यहाँ पे लगेगा तुम्हारा एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये इसकी सीधाई में लगेगा हमारा एम जी कॉस थीटा, और जो कि हमारे यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट होगा यार। ठीक है, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ये ब्लॉक अगर ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन अगर ऐसे लग रहा है तो इसके कंपोनेंट बताओ मुझे ज़रा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये हमें खुद निकालना पड़ेगा यार, इसमें ऑप्शन भी नहीं दे रखे, नहीं ऑप्शन दे रखे हैं बट करने का तरीका नहीं दे रखा है, तो हमें इसे खुद से ही दिमाग लगा के करना पड़ेगा। थीटा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे जाएगा तो इसके दो किस्म के कंपोनेंट होंगे। फ्रिक्शन तो ऐसे ही लगता है ना किसी भी ब्लॉक पे, न्यू इसमें ऐसे लगेगा। अच्छा, और जी का ओ सॉरी, मैं तुम्हें जी का डायरेक्शन ये गिवन है डाउनवर्ड्स। अच्छा, जी का डायरेक्शन अगर ऐसे गिवन है, ठीक है, तो एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। ठीक है, क्यों, एक तो इसके पैरेलल होगा, एक इसके पैरेलल होगा। तो अगर ये ऐसे गिवन है मेरे को जी, तो एक ये थीटा थी 90 थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये जो होगा ये जी साइन थीटा होगा, और 90 90 ओके, जी साइन थीटा ना, 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो ये जी साइन थीटा हो जाएगा, जी कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ, एम जी के तो कंपोनेंट निकल गए। ठीक है, तो हमारा एक हो जाएगा न्यू एम जी एम ए। अच्छा देखो यहाँ पे हमारा एक फ्रिक्शनल कंपोनेंट भी ऐसे करके लग रहा है, फ्रिक्शनल कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे यार, हम एक बार ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे इसे, हमें पता है, और यहाँ पे ये जा रहा है तो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स भी इधर ही होगा, तो F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस में न्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस एम जी साइन थीटा है ना, तो ये जी साइन थीटा नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा है ना यार, मैं गलत कर रहा हूँ कहीं से मुझे लग रहा है, थीटा ये ऐसे जाएगा, ये कैसे जाएगा एक, ठीक है, तो ये जब ऐसे जाएगा ये 9 थीटा, ये 90 90 माइनस थीटा ही तो जाएगा ये, है ना, थीटा प्लस 90 90 माइनस थीटा, और ये 90। हाँ हाँ हाँ, ये जब कंपोनेंट होगा जी, तो ये आ जाएगा मेरा जी कॉस थीटा, ये आ जाएगा मेरा जी साइन थीटा। ठीक है, हाँ देखो देखो देखो, सही किया था, जब ये कंपोनेंट जी ऐसे जा रहा है तो ये जो कंपोनेंट होगा इसका एंगल निकालोगे, थीटा आएगा ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कितना आएगा जी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा मेरा जी साइन थीटा। तो अब मुझे क्या करना है, अब ध्यान दो, एम जी साइन थीटा, देखो एम जी एफ इज इक्वल टू, वीडियो पॉज नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस में न्यू एम जी कॉस थीटा। अब एम 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 गया, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस में न्यू जी कॉस थीटा। तो ए इज इक्वल टू जी कॉमन ले लो, साइन थीटा,
माइनस न्यू कॉस थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई। अब हमें एक चीज़ पता होती है, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। हमें बोला ब्लॉक जो है इनिशियली रेस्ट में था, ये चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो। एस इज़ इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बचा, बस एस इज़ इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बचा। हमें टी स्क्वायर ही तो चाहिए, ठीक है, टी चाहिए, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अभी टाइम है, हाँ 6 मिनट 1 सेकंड बाकी है भाई। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बच जाएगा। तो 2s/a इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, तो t क्या हो जाएगा, 2s/√में 2s/a, तो ठीक है, √में 2s/a बाकी हो जाएगा 6 मिनट। ओके, अभी 1 मिनट मेरे पास बाकी है, ठीक है, तो t इज इक्वल टू √में 2s/a। टी क्या आ जाएगा, √में 2 × में s/a। क्या है हमारा, जी साइन थीटा माइनस में न्यू कॉस थीटा। बस ऑप्शन है क्या, जी साइन थीटा इंटू में न्यू कॉस थीटा, हाँ ये ऑप्शन है, देखो सॉल्व कर लो अब इसे, ठीक है, 1 सेकंड, हाँ। तो ऐसे किया हमने क्वेश्चन, तो आई होप आपको यार ये क्वेश्चन पूरा समझ आया होगा, ठीक है। ये तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जैसे आपको लग रहा है, इसमें बस तुम्हें कंपोनेंट को डिसाइड करना आना चाहिए, कैसे तुमने क्या क्या किया, कैसे तुमने सारे कंपोनेंट्स को डिसाइड किया। देखो सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, अगर ब्लॉक है एक मास का m, ये नीचे जा रहा है, p पॉइंट से q पॉइंट तक डिस्टेंस दे रखा है मुझे s, तो मुझे टाइम बताना है इसका कितनी देर में ये पहुँच जाएगा, ठीक है। टाइम बताने के लिए सबसे पहले मेरे को ग्रेविटेशन का डायरेक्शन भी दे रखा है, उसको भी हमें सॉल्व करना है। तो जो ग्रेविटेशन का डायरेक्शन है उसे मैंने सॉल्व किया, जी जो नीचे लग रहा है, जी कॉस थीटा इधर लगेगा, जी साइन थीटा इधर पैरेलल में लगेगा, ठीक है। इतना तो पता है ना तुम्हें, नहीं पता क्या, तो तुम्हें सॉल्व करना आना पड़ेगा, ठीक है, इसका दिमाग तुम्हें खुद लगाना ही पड़ेगा कि कैसे कौन सा कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व हो रहा है, ठीक है। देखो यार मैंने तुम्हें क्या बताया था, जी का थीटा के साथ जी कॉस थीटा हो जाएगा, जी का साइन टी माइनस थीटा के साथ जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया यार, हमने यहाँ पे बस 1 सेकंड, हाँ इसमें ऑप्शन दे रखा है, हाँ तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जी का डायरेक्शन नीचे, सबसे पहले हमारा वेज पे था तो हमने इसके नॉर्मल कंपोनेंट सॉल्व किया, एम जी नीचे, एम जी साइन थीटा ये रहा, एम जी कॉस थीटा ये रहा। अब हमसे पूछे कि जो फ्रिक्शनल का पार्ट है, फ्रिक्शन ये रहा, तो फ्रिक्शन के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा हमारा ऐसा, एक होगा हमारा ऐसा, नहीं इसके गलत तो नहीं बना दी मैंने, फ्रिक्शन के भी 2 कंपोनेंट होंगे, ऐसे और ऐसे, नहीं 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 नहीं, ऐसे और एक ऐसे, हाँ इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। तो हमारा जो जी के साथ कंपोनेंट बन रहा था वो था न्यू एम जी कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा। एफ क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कॉस थीटा। ए का फॉर्मूला क्या आ गया, कट कट के, इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। क्यों क्यों आ गया भाई, ये देखो ये तो हमारा थीटा एंगल होता है, और ये जो होता है हमारा, ये होता है 90 माइनस थीटा, बस। और जी जो है ये एम जी कॉस थीटा ये है ना, अगर तुम इसका न्यू के कंपोनेंट के साथ करोगे, ये यहाँ पे आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस में न्यू एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का तो कंपोनेंट इधर ही लगता है ना, न्यू एम जी कॉस थीटा, और ये इधर है ना एम जी कॉस थीटा, आर के साथ लग जाएगा आर प्लस न्यू एम जी साइन थीटा। खैर इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है तो इस पर ध्यान मत दो अभी, ठीक है। जो चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, न्यू एम जी कॉस थीटा है, एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। हम हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में वेक्टर्स लेते हैं, तो ए क्या आ गया, जी साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, हमें बोला था ब्लॉक जो इनिशियल पोजीशन है वो रेस्ट है, तो ये यू टी जो है हमारा जीरो हो गया, सिर्फ बचा हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, 2s/a इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी क्या आ गया 2s/a, टाइम ही तो बताना था, ए हमने अभी निकाल लिया 2s/a, बस। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो टेन थीटा में दे रखे हैं यार, टेन थीटा क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, 2s/g टेन थीटा माइनस न्यू, आ गया ऑप्शन। ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, बस, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो यार ज़रूर पूछना,
ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये बोला टू मेंबर, अच्छा ये एक रॉड है, ठीक है, एक चीज़ ऐसे जा रही है, एक चीज़ ऐसे जा रही है, ठीक है। ये रॉड है ए बी और ये सी बी, ठीक है। और यहाँ पे एक क्यू पे एक ऐसे ये चंगा हुआ है वेट, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, अच्छा हाँ, a two member stress PQR with a load W, okay, the axial forces in the members PQ and QR respectively, यानी कि हमें बताने हैं फोर्सेस, और ये हमें थीटा को दे रखा है, हाँ ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। कैसे करोगे बताओ? सिंपल है यार, देखो हमें सबसे पहले ट्राइंगल ABC ऐसे अपनी आंखों के सामने दिख रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हमें दिख रहा है, ये मैं इसे अगर मान लूँ T1, इसे मान लूँ मैं T2, बस, और ये तो W का लग ही रहा है mg, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये T2 है ना, T2 का इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, T2 cos 60, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हो जाएगा T2 cos 60, और T2 का इस डायरेक्शन में हो जाएगा T2 sin 60। एज ईजी एज दैट, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। देखो वर्टिकल वर्टिकल, तो क्या हो जाएगा, T2 cos 60 इज इक्वल टू mg, या फिर W ही मान लो, यहाँ पे W के उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो T2 इंटू में cos 60 1/2 इज इक्वल टू W। T2 cos 60 होगा ना, हाँ 30 दे रखा है हमें, 30 दे रखा है ना हमें, हाँ। तो T2 cos 60, तो T2 कितना आ जाएगा, 2W, ठीक है। T2 cos 60, T2 आ गया हमारा 2W। अब T1 क्या होगा भाई, T1 किसके बराबर होगा, T2 sin 60, T1 इज इक्वल टू T2 sin 60। क्यों बराबर होगा T1, वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है। T1 इज इक्वल टू T2 sin 60, ये देखो T1 हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू T2 sin 60, T1 जो होगा वो T2 sin 60 के बराबर होगा। तो T1 इज इक्वल टू T2 2W इंटू में sin 60 क्या हो गया, √3/2। तो T1 कितना आ गया हमारा, √3W, बस आ गया। क्या करना था इसमें, कंपोनेंट्स ही तो इक्वेट करने थे। T2 यार देखो T2 कंपोनेंट है, T2 का दो सोल्यूशन हमने निकाल दिया, 30 था, तो ये एंगल कितना आ गया 60, क्यों आ गया 30, और ये हमारा 90 दिख ही रहा है हमें, तो ये कितना आ गया 60। अब T2 का 60 के साथ ये रहा T2 cos 60, T2 sin 60। अब T2 cos 60 हमारा इसके साथ मैच हो रहा है, वर्टिकल वर्टिकल, T2 cos 60 mg के बराबर होगा, T2 sin 60 T1 के बराबर होगा। सबसे पहले mg के साथ इक्वेट कर लो, आ गया mg के साथ T2 का कॉम्पोनेंट, T1 इज इक्वल टू T2, फिर T1 होगा T2 sin 60 के बराबर होगा, √3W के बराबर आ जाएगा। इक्वेट करने की बात होती है बस, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा यार, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। अब एक लास्ट क्वेश्चन के साथ करते हैं, फिर इसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी खुद ही रात के 1:30-2 बज रहे हैं जब मैं क्वेश्चन शूट कर रहा हूँ। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे लेवल का ही है, 10th-12th का, ठीक है। अच्छा अभी 52 सेकंड बाकी है। यह एक काम करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये अगली वीडियो में करेंगे। तो आई होप ये वीडियो में आपको ज़्यादातर सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। चलो अभी टाइम है, तो आई होप यार इस वीडियो में आपको समझ आया होगा सब कुछ, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट्स बताए हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे पता चलेगा कि बंदों को ये पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। जो भी डाउट होंगे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारी ये डाउट है, प्लीज़ हमें बताओ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू, ठीक है, ओके बाय।